कहीं गाय को रोटी दी ना दी, श्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको कालसर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ, उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतना की उतना ही। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की, प्रदोष कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी, वो स्वस्थ हो। गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन दोपहर में 12 बजे चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को
2 या 3 अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिस 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान। और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन। समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं। शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली। ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देवाधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहाँ पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्य और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन का 7 स्थान चंदन के कहे, 7 स्थान। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रखना, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तो अमावस्या, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा, पितृदोष है। एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है,
जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। मात्र स्वधा का स्मरण। धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाने पर व्यक्ति की मनवांछित फल पूर्णता होती है। धतूरा चढ़ा देने के बाद कुछ चावल के दाने, अक्षत के दाने उस धतूरे पर छोड़ देने से घर में आ रही हुई बांधा, रोग, कोई समस्या, कोई तकलीफ, मात्र धतूरा आपने शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पर थोड़े से आखे दाने चावल के, टूटे हुए नहीं सेके दाने उस धतूरे पर चढ़ा दिए हैं शिवलिंग के ऊपर, हमारे घर में आने वाली बाधाएं, रोग, तकलीफ, दुख घर से कोसों दूर हो जाता है। घर तक नहीं, धतूरा आपको लग रहा है कि आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, आपको लग रहा है कि शरीर में बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग, कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है, महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने, जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिव जी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, शिव उसको संभाले। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है, रोग समाप्त होता है। 2 पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है।